प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको आज दिनांक 23 फरवरी दिन रविवार को स्वागत करता हूँ। आज के मनन के लिए जो वचन है लिया गया है आमोस की पुस्तक उसका 5 अध्याय 13 पद। इस कारण जो बुद्धिमान हो वह ऐसे समय चुपका रहे क्योंकि समय बुरा है। प्रियो, बोलने की क्षमता प्रभु ने हमें दिया है और हालांकि हम जबकि प्रभु को जानने और मानने वाले, हमारे जीवन में एक बात बहुत सोचनी और समझनी है कि हमें पता होना चाहिए कि हमें कब बोलना है और कब शांत रहना है, कब चुप रहना है। सबोपदेशक की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 7 पद में कहता है कि फाड़ने का समय है, सीने का समय है, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय। कई लोग सामने तो दिखता है कि वो चुप है, लेकिन अंदर ही अंदर उनके जीवन में नाराजगी, उनके मन में घुटन और गुस्से से एकदम अपने आप को भरे रहते हैं। उनके अंदर ज्वालामुखी फटने का इंतजार करता है। उनकी नकारात्मक चुप्पियाँ इस बात को दर्शाती हैं कि उनकी भौवें सिकुड़ती हैं, वो असंतुष्ट रहते हैं, वो प्रतिरोध करते हैं और वो परमेश्वर की महिमा नहीं करना चाहते। लेकिन प्रियो, इन सब के बावजूद अगर हम परमेश्वर के सच्चे लोग हैं तो हम अपनी जीभ पे लगाम लगाना जानेंगे और अपने जीवनों में मौन रखना जानेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में आने दें और अपने जीव को संतुष्ट और संभाल के रखें। नीति वचन की पुस्तक उसके 15 अध्याय के 1 पद में वचन कहता है, कोमल उत्तर सुनने से जंजलाहट ठंडी होती, परंतु कटु वचन से क्रोध धधक उठता है। प्रियो, बातों का दुरुपयोग हमारे जीवनों को गलत नुकसान पहुंचा सकता है और गलत नुकसान 6 तरीके से होता है। पहला, गलत बातें हम दूसरे को बताएं। दूसरा, गलत उदाहरण समझाएं। तीसरा, गलत तरीके से समझाएं। चौथा, गलत बातों को बता के और गलत बातों का दूसरों तक खबर दे के। इन सब चीज़ों के बारे में जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे जीवन में बातों से ही बातें उत्पन्न होती हैं और बात हर प्रकार की बात मुसीबतों का जड़ भी होता है। इसलिए प्रियो, हमें बहुत सचेत रहना है कि हम क्या बोलते हैं। इसलिए हम प्रभु के करीब रहें, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमें सिखाएगी और हमें बताएगी कि हमें कब चुप रहना है और हमें कब शांत रहना है। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर के करीब नहीं रहेंगे, हम ये नहीं समझ पाएंगे हमें कितना बोलना है और कितना शांत रहना है। परमेश्वर हमें चाहता है कि हम हर प्रकार से अपने बोलने से भी परमेश्वर की महिमा करें। इसलिए ज़रूरी है कि अपनी हर बातों में हम उस परमेश्वर को जगह दें और ये जानें कि हमको कब बोलना है और कब शांत रहना है। आगे के मनन के लिए जकरिया की पुस्तक उसका 2 अध्याय 13 पद। हे सब प्राणियों, यहोवा के सामने चुप रहो, क्योंकि वह जाग कर अपने पवित्र निवास स्थान से निकला है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय गिनती की पुस्तक उसका 5 और 6 अध्याय, शाम के समय मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 1 पद से लेकर 20 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।